हेलो यार, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? बार बार क्यों कॉल कर रहे हो मुझे? ओ भाई, कहाँ है ना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। हाँ, एक सेकंड होल्ड करो। सुनो, तुम्हारी बीबी रात को नजर नहीं आ रही थी। वो कहाँ जाएंगी? अपने कमरे में ही तो होती है। अपने कमरे में ही तो नहीं थी, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। वैसे अपनी वफादारी के कितने पैसे ले लेती हो? मुझसे भी ले लो और मुझे भी ले जाओ उसी कमरे में जहां पे भी होती है वो। छोटे साहब, आप मुझे इस तरह रास्ते में मत रोका कर। मुझे बहुत से काम करना होते हैं और ये जो बातें कर रहे हैं ना आप, ये आपको जेब नहीं देती। इज्जत है वो इस घर की। तो भाई मैं भी इज्जत देने की बात कर रहा हूँ। मैं कौन सा माइस की तरह उसकी बेइज्जती करूंगा? चल जाओ। हेलो, हाँ, प्रोविडेंट फंड की अपडेट बताओ यार। हाँ, फौरन कॉल बैक करना। ओके बाय। यार तेरा मसला क्या है? तू क्यों उसके आगे पीछे घूमता है? वो कमरे के अंदर हो या बाहर, तुझे इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अरे यार, खफा क्यों हो रहा है? कहीं बीवी शीवी तो फील नहीं होने लग गई? तुझे कोई बात समझाना फजूल है। हमेशा तेरी वजह से मैस क्रिएट होता है, लेकिन सुन लो, मैं इस लड़की की वजह से कोई ऐसा इशू नहीं चाहता। अगर ऐसा हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिल्कुल समझ में आ गए। तू बुरा है लेकिन तेरी बीवी बहुत अच्छी। जैतून, तुम क्यों इस उम्र में अपनी इज्जत और नौकरी के पीछे पड़ गई हो? इस लड़की से हमदर्दी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। कान खोलकर सुन लो। जिस दिन से ये इस घर में आई है, हमारा तो चैन और सुकून इसने बर्बाद कर दिया है, और तुम्हें उसकी खिदमत करके बड़ा सुकून मिल रहा है। लेके जाओ यहां से। बेगम साहबा, बेगम साहबा, बेगम साहबा, बेगम साहबा, मुझे आग लगी वो स्टोर में। हुरैन बीबी अंदर है और चाबियां आपके पास हैं। प्लीज खुदा के लिए चाबियां दे दीजिए। पागल हो गई हो तुम? स्टोर में कैसे आग लग सकती है? ना वहां माचिस है, ना तेल है, ना कोई आया ना कोई गया। और तुमने ये कब से समझ लिया कि मैं ऐसी औरत हूं जो चाबियां घर की संभालती फिरेगी? तुम्हारे पास ही होगी, देखो जाके अपने कमरे में। जाओ। जी। ये आग तो बहुत पहले लग जानी चाहिए थी, किस्सा ही तमाम हो जाता। बीबी जी दरवाजा खोलें। बीबी जी, बीबी जी दरवाजा खोलें। क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी तक यहीं खड़े हो? जाओ जाके साहब को बुलाओ। तुम बात से ठीक है। साहब घर में आग लगी। कैसे लगे? होश में आइए, दरवाजा खोलिए। हटिए। वो जी, चाबी मैंने अपने हाथ से दी थी जरी बीबी को। ये लड़की इस हद तक भी जा सकती है? अनबिलीवेबल। अल्लाह के लिए दरवाजा खुल जाए। अगर दरवाजा अंदर से बंद हुआ तो बड़े साहब तो मुझे गोली मार देंगे। स्टॉप जैतून बीबी, इस लड़की ने रोज कोई तमाशा खड़ा करना होता। बड़े साहब इसे ही गोली मार दे तो अच्छा होगा। बीबी, होश में आइए, उठिए। आप, इनको तो सांस भी नहीं आ रही। हुरैन, खुदा के लिए इनको अस्पताल ले जाइए। हुरैन, ये होश में नहीं है, इनको ले जाइए अस्पताल। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकालो।
नहीं। का नाम जुल्फी है। आपके पेशेंट को होश आ गया, वो आपको बुला रहे हैं। नहीं, मैं जुल्फी नहीं हूँ। आप उनके साथ नहीं, किसी को तो पेशेंट के साथ होना चाहिए, उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। नहीं, मैं पेशेंट के साथ नहीं हूँ। जी, कौन है पेशेंट? सर बेड नंबर 3 के पेशेंट को होश आ गया है, लेकिन उनके साथ कोई नहीं है। तो ये आप उनकी फाइल देख लीजिए, उनको रूम में दोबारा शिफ्ट करना होगा। तुम्हारी हर कोशिश जाया गई है। मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है, ना ही मुझे तुम्हारा और अपना रिश्ता याद है। मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए तुम्हें हेल्प करने के लिए आया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दर्द। क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप रह सकती हो? ये दर्द भी तुमने खुद ही पाला है। अच्छा, अब वो तुम्हें टॉर्चर भी करने लगा है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ऐसा तो होगा। मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे किसी ने टॉर्चर नहीं किया और ना ही मुझे कोई दर्द है। आपकी हमदर्दी से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या बचपन है? इस हॉस्पिटल से जाने का मतलब पता है तुम्हें? मुझे बस इतना पता है कि यहाँ मेरा दम घुट जाएगा। जिस आदमी ने मुझे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था, उससे अपनी जिंदगी मांगने कभी नहीं आऊंगी। साहब जी, ये तो बीबी जी हैं। ये क्या कर रही हैं? इसको तो मैं ऊपर इमरजेंसी में छोड़कर आया था। तो साहब जी, मेरा हक तो नहीं बनता, लेकिन प्लीज गुस्सा ना कीजिएगा। तुम क्या बात कर रहे हो? मेरा दिल कर रहा है कि खुद को गोली मार लूं और तुम कहते हो गुस्सा ना करो। ये लड़की है या जिन? मेरी समझ से बाहर है। छोड़े इन बातों को, आप जाएं जी। शायद वो किसी गाड़ी या रिक्शे के इंतजार में बाहर आई हो। करने दो इंतजार, मैं तो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। बीबी जी, गाड़ी ले आए मैं जी पार्किंग में। गाड़ी?
जी गाड़ी जी, प्लीज घर चलें। मेरा कोई घर नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना। जाओ यहाँ से, मुझे कहीं नहीं जाना। बेबी जी घर तो आपका अपना है। मेरी बात सुनो, तुम तो हो ही पागल, तुम्हारा सारा खानदान पागल है। हम लोगों को पागल मत करो। चलो यहां से। मुझे कहीं नहीं जाना, तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाना। मुलाजिम हुसैन, इसे गाड़ी में लेकर आओ। अच्छा जी। बेबी जी प्लीज प्लीज बेबी जी। भाई साहब, से एक बात कहूँ? उस बात का ताल्लुक हुरैन से है क्या? नहीं ताहिर साहब, आज मैं आपसे सिर्फ अपनी बात करने आई हूँ, सिर्फ अपनी। ताहिर साहब, आपसे जिंदगी में मैंने कुछ भी नहीं मांगा, कभी कोई एहसान नहीं मांगा, कभी कोई जिद की है आपसे, और आपने भी हमेशा हमारा डैड की तरह ख्याल रखा। डैड के बाद अगर आप ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। ताहिर साहब, आपका हर एहसान हमें याद है, लेकिन ताहिर साहब आज आपसे एक एहसान मांगने आई हूँ। ताहिर साहब प्लीज, ताहिर साहब, ताहिर साहब प्लीज, ये एक एहसान मुझ पे कर दें, उसके बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, कभी कुछ नहीं मांगूंगी। बेटियों पर कभी एहसान नहीं किया जाता, उनका हक होता है, वो जब भी चाहे कुछ भी मांग सकते हैं। तुम कहो ना, क्या कहना चाहती हो, मैं सुनूं। ताहिर साहब प्लीज, ताहिर साहब, ताहिर साहब मईज मुझे दे दे, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। ताहिर साहब प्लीज, ताहिर साहब, मुझे उसकी दौलत, बैंक बैलेंस, जमीन कुछ नहीं चाहिए, वो सब आप बेशक हुरैन को दे दें, लेकिन मईज मेरा होगा। ताहिर साहब मईज प्लीज मुझे दे दें। ताहिर साहब वो दिन ब दिन मुझसे दूर जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? ताहिर साहब उसे रोकें प्लीज। ताहिर साहब मुझे मईज चाहिए, मुझे मईज चाहिए प्लीज। ताहिर साहब मैं नहीं रह सकती उसके बगैर, मैं नहीं रह सकती। प्लीज ताहिर साहब मुझे मईज चाहिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज ताहिर साहब प्लीज। पूरन, पूरन, ये क्या हालत कर दी उन्होंने तुम्हारी? क्या किया उन्होंने तुम्हारे साथ? कुछ तो बताओ मुझे, बोलो ना हुरैन, क्या किया उन्होंने तुम्हारे साथ? क्यों नहीं बोलती? बोलो ना मेरे बच्चे। अम्मी क्यों तंग कर रही हैं? मुझे सोने दें और ये सब कुछ ले जाए, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस अकेला छोड़ दे। मैं आराम करना चाहती हूँ, मैं यहाँ आराम करने आई हूँ, और अब मत परेशान हुआ करे मेरे लिए, बहुत कुछ झेल लिया मैंने, अब कुछ नहीं होता मुझे। तुम्हारी फिक्र ना करूं, तुम्हारे लिए परेशान ना हूं तो किसके लिए परेशान हूं? और क्या रह गया मेरी जिंदगी में? एक तू ही तो है। अब तो बस अल्लाह मेरे हाल पे रहम करे। मैं अल्लाह तो हमारे हाल पर रहम करता है, लेकिन लोग हमारे हाल पर रहम नहीं करते, और जो लोग रहम नहीं करते उनसे लड़ने के लिए अल्लाह ने मुझे बहुत हिम्मत दे रखी है। अगर आपको मेरा यहाँ पे आना बुरा लगा है तो मैं यहाँ से भी चली जाती हूँ। बहुत मनमानी कर ली तुमने, चुपचाप लेटी रहो यहाँ पे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा आना बुरा नहीं लगा,
यूं इस वक्त इस हाल में बेवक्त आना परेशान कर रहा है मुझे। और ऊपर से तुम्हारी ये हालत, जो तुम्हें इस वक्त यहाँ लेकर आया है इस हाल में, उसके अंदर जरा सी भी इंसानियत नहीं है क्या? मम्मी, आपको अभी भी इंसानियत की तलाश है? कमाल सादगी है आपकी भी। मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दें। और अब आप भी जाके सो जाए। मैं सो जाऊंगी, तो कुछ थोड़ा सा खा ले पहले। मम्मी, मैंने नहीं खाना। थोड़ा सा खाओ, मेरे कहने पे मेरा बच्चा, थोड़ा सा खा ले मेरी गुड़िया। आ करो आ। बचपन में भी ऐसे ही खिलाया करती थी तुम्हें मैं। एक और नवाला, एक और नवाला, छोटा सा छोटा सा छोटा सा छोटा सा मेरी खातिर, मेरी। हुरैन तुम्हारे कमरे में खुद आई थी या तुमने उसे बुलाया था? डैड, मैं उस लड़की को गोली मार के दोबारा जेल चला जाऊंगा। इस बार मुझे अफसोस भी नहीं होगा। तुम इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? तो एक ही बात अगर बार बार मेरे सामने की जाएगी तो क्या मैं कोई सवाल भी ना करूं? सवाल ना करें, गोली मार दे मुझे। ऐसी बुलशिट बातों से तो मेरी जान छूट जाएगी। तुम सही होते तो ये सब बातें ना होती। वैसे हुरैन का तुम्हारे कमरे में होना कोई काबिल एतराज बात नहीं है। वो तो तुम्हारी जरी मॉम को बहुत एतराज है। डैड, फॉर गॉड सेक, मैं उस लड़की का चैप्टर क्लोज कराया हूं और वो भी अब यहां नहीं आना चाहती। एंड प्लीज आप भी उसे वहीं रहने दें। इसमें हम सबकी बेहतरी है। मैं जिंदगी में सुकून चाहता हूं डैड। अगर आप मेरा सुकून चाहते हैं तो उसे वहीं रहने दें। ठीक ठीक। मेरे लिए तुम्हारी खुशी और तुम्हारा सुकून ज्यादा माने लगते हैं। तुम फिक्र नहीं करो, वो लड़की अब यहां नहीं आएगी। मां बेटी को खर्चा भेज दिया करेंगे। वक्त आएगा रिश्ता खत्म करने का तो वो भी कर लेंगे। शायद यही हम सबके लिए बेहतर है। जैसे भावज बहुत अच्छी वेडिंग प्लानर है। आई होप ग्रैंड इवेंट के लिए उन्होंने तुम्हारी भी कोई सजेशंस ली होंगी। हाँ, कुछ कमी रह जाए तो बता देना। हो गया तुम्हारा इंतकाम। देख लिया तुमने अपने हमाकत का अंजाम। ऐसे होते हैं ये अमीर लोग जो अपने मतलब के लिए हर बात मनवा लेते हैं। तुमने तो कभी सोचा भी नहीं होगा ना कि तुम अपने फैसले में कभी इतना पछताओगी। ये शादी इस शहर की सबसे अनोखी शादी है जो इतने धूमधाम से हो रही है, वो भी तुम्हारी वजह से। जस्ट शट अप। मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि एक हैदर नाम के शख्स से मुझे इतनी शदीद नफरत हो जाएगी। इतनी नफरत कि मैं उसका वजूद भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। इतनी नफरत कि उसका चेहरा देखने से बेहतर है कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं।
फाइनली वो दिन आ गया जिसका तुमसे ज्यादा हमें इंतजार था। यू लुक स्टनिंग मरजान। वैसे इतनी ईस्टर्न ब्राइड कैसे बन गई? तुम्हें पता तो है इस दुनिया में अगर मैं किसी की बात मानती हूँ तो वो सिर्फ माइल्स है। हाँ, पर ये इतना हैवी ड्रेस है, इसको कैसे कैरी करोगी? माइल्स के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार। उसकी बीवी भी? वो उसे डिवोर्स दे चुका हुआ है, वो अब उसकी बीवी नहीं है, वो वापस अपने घर चली गई है। तो चलो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत पागल हो, इसीलिए माइल्स हमारे पीछे भागता रहता है हर वक्त। पागल तो है वो वैसे। अच्छा बताओ ये कैसा लग रहा है? You're so lucky है। तेरी शादी होने जा रही है, वो भी इतने बड़े स्केल पे। Now this is what I call luck। जरी मॉम का तो अरमान ही रह जाएगा, बट उनका ये अरमान सिर्फ तुम और मरजान ही पूरा कर सकते हो। अरमान तेरे भी पूरे होंगे, जेलस क्यों होता है? जरी मॉम डिसाइड कर चुकी हैं कि इसके बाद तेरी शादी है। बस तू किसी लड़की पे स्टॉप तो हो जा। पहले तेरी बारी है स्टॉप होने की। गुड लक। हेलो, तुम्हें पता है ना ये हमारी बैचलर लाइफ की लास्ट कॉल है। हाँ, बस मॉम ने अभी बुलाया है निकाह के लिए। आर यू रेडी? आई एम सो एक्साइटेड। ओके, बस I'll see you. All right. Okay. Bye. Bye. You done ready? अच्छा हो या बुरा, जिंदगी में सब कुछ हमेशा के लिए नहीं होता। हम जिंदगी के फैसले बदल नहीं सकते, सिर्फ नाराज हो सकते हैं। और एक दिन नाराजगी भी खत्म हो जाती है जब ज़हन और दिल आसमान पे लिखे रिश्तों को मान लेता है। अम्मी, ये फैसला आप लोगों ने किया है। आसमानों पे लिखा होता तो आज ये सब ना होने जा रहा होता। ये तो होना ही था। जब कोई अपनी जगह खाली छोड़ देता है ना, तो कोई दूसरा आसानी से अपना ठिकाना बना लेता है। अम्मी, दिल दुखाने के लिए कोई और बात कर लिया करें। मेरी उस घर में कोई जगह नहीं है। इनफैक्ट मुझे उस घर में कोई जगह चाहिए भी नहीं। आप क्यों मेरे लिए सुहाने ख्वाब देखती रहती हैं? क्यों ना देखूं सुहाने ख्वाब? शादी करके गई है तो उस घर में। शादी शादी होती है, जबरदस्ती हो या मर्जी से। और तलाक की वजह कोई भी हो, जिंदगी औरत की खराब होती है। मर्द को फर्क नहीं पड़ता हूरन। तेरा घर अब वही है हूरन, जैसा भी है तू वहां ज्यादा महफूज है। और मेरे सुकून के लिए यही काफी है कि तू अपने घर में है। हमें उस घर में रहने से दोज़ख की आग में जलना ज्यादा आसान होगा। पागलों वाली बातें मत करो हूरन। मैं कब तक बैठूंगी तेरे सर पे?
मेरा क्या भरोसा, कल मैं ना हुई तो क्या करेगी तू? सहारे के बगैर जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है बच्चे। अम्मी मैं बस अब एक ही बात जानती हूँ, जो सुकून हमारी जिंदगी से गया है वो अब उन लोगों की जिंदगी में भी कभी नहीं आएगा। मैं जब तक वहां रहूंगी उन लोगों को खुशी का एक दिन भी नसीब नहीं होगा। आप फिक्र ना करें, मैंने सोच लिया कि मुझे अब क्या करना है। यहाँ पे क्या कर रही है? इसे किसने बुलाया? आज तो मेरा दिन था। निकाले से यहाँ से। रिलैक्स हो जा। आज जरा देख लेते हैं कि क्या तमाशा होता है। भाई साहब ने इसे बुलाया हुआ है ना, ये मुसीबत भाई साहब ने गले लगाई है। अब देखो होता क्या है। Relax, baby. Smile. सरकार, जैतून बीबी। जी सरकार। रस्म हो गई क्या? माइज खुश तो है ना? सरकार, हुरैन बीबी आ गई हैं सरकार। क्या? हुरैन? जी। वो किसके साथ आई है? उसे नहीं आना चाहिए था। हमने तो कह दिया था कि वो अब अपनी मां के पास रहेगी। ठीक है जैतून बेबी, तुम जाओ और उसका ख्याल रखना। जी, जो हुक्म सरकार। कैसी लड़की है ये? माइस की शादी में खुद ही चली आई। इसकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। मेरे लिए तो ये हैरत के सिवा कुछ नहीं है। शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर है। लेट्स सी, देखते हैं। हेलो, शुक्र है तुम आ गई यार। मैं तो वैसे ही बहुत बोर हो रहा था यार। वैसे
जब तुम्हारी कोई इंसल्ट करता है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे मजबूर मत करो कि मैं यहाँ सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट करूं। तो मेरे सामने मत आया करो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो कहा था कि यहाँ कभी नहीं आओगी, फिर क्यों आई हो? बोलो। तुम बार बार मुझसे एक ही सवाल क्यों करते हो? तुम्हें नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ? स्टूपिड, मैं तुम्हारी बकवास की सजा तुम्हें अभी दे सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वेडिंग का फंक्शन खराब हो। अच्छा यही है कि तुम यहां से चली जाओ। मेरी जिंदगी में और भी बहुत से तमाशे हैं। मेरी तो पूरी जिंदगी तबाह हो गई, सारी दुनिया में मेरा तमाशा बन गया। मुझे तो सजा मिल चुकी है, लेकिन अभी तुम्हारी हर सजा बाकी। आई विश कि मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त मार सकता। सारी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती हैं। जाओ जाकर अपनी शादी एंजॉय करो। पता नहीं तुम्हारा ये अच्छा वक्त कब खत्म हो जाए। अल्लाह से मेरी एक ही दुआ है, अगर वो तेरा नसीब है तो तेरी जिंदगी का सहारा भी बन जाए। खालाजान, सारे दरवाजे खुले हुए हैं और आप यहाँ बैठी हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरे घर में अब ऐसा कोई कीमती सामान नहीं है जिसके चोरी होने का डर हो। आप उदास क्यों हो रही हैं? घर की लाइट्स भी आपने सारी ऑफ की हुई हैं। तबीयत ठीक है ना? पुरैन कहाँ है? चली गई। दुआ करो वो अब अपने घर में आबाद हो जाए। रुल गई है मेरी फूल। पता नहीं इतना दर्द उसके नसीब में किसने लिख दिया। मैंने तो अपनी हूर बड़ी मन्नतों से मांगी थी। ये जो मन्नतों मुरादों वाली औलाद होती है ना, इसके नसीब से दिल बहुत डरता है। ठहरे, मैं उसे कॉल करके पता करता हूँ। नहीं नहीं, फोन मत करना उसे, मत परेशान करो उसे। मैं नहीं चाहती अब वो यहाँ आए। वही उसका घर है, अच्छा है या बुरा, उसी में उसकी इज्जत है, उसी घर में उसकी इज्जत है। उसको वहीं पे होना चाहिए। हैदर, खालाजान, वो लोग उसके साथ अच्छे नहीं हैं, उसको टॉर्चर करते हैं। आपने उसकी हालत नहीं देखी, और फिर भी चली गई है। अच्छे तो हम भी नहीं थे उसके साथ, इसीलिए उठ के चली गई। जाते हुए दरवाजा बंद कर जाना। मैं जरा इशा की नमाज पढ़ूंगी। चलो, आप अपना ख्याल रखिए।
मैंने तुमसे वादा किया था तुम्हें इज्जत और तहफ्फुज़ देने का, और मैं अपना आया हूं। ये वादा हमेशा निभाऊंगा। कहानी पुरानी, किरदार नए। तुम चाहो तो ये रवायत टूट सकती है। इस घर में हर बात एक राज जैसी क्यों है? मैं किसकी बात पर यकीन करूं और किसकी बात पर नहीं? दिल पर, अपने दिल पर। वैसे मुझे रश्क आता है तुम पर। बहुत बहादुर लड़की हो तुम। काश काश अलमास भी तुम्हारी तरह बहादुर होती। बहुत जल्दी हार मान ली उसने। उसकी बुज़दिली से हमेशा मुझे शिकवा रहेगा। अलमास, आई एम सॉरी, शायद मुझे उनका नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो औरत अपनी कमजोरी को अपनी किस्मत समझ लेती है, ये दुनिया तो उसे जीते जी मार देती है। अलमास, इस लड़की का नसीब तुम्हारे बेटे के साथ लिखा हुआ है। और यकीन है मुझे इस बार जीत तुम्हारी होगी।